हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एसएससी पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का सिलेबस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2024-25 की, तो आप बिल्कुल आप एकदम सही जगह पे आए हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के सिलेबस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ने से पहले। तो आज का हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो आपका हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा यह 100 नंबर का होने वाला है, इतना तो आपको पता है। लेकिन यह प्रॉपर 100 नंबर का नहीं होता है, इसमें भी कुछ इसके पार्टिकल जो हैं वो बटे हुए होते हैं। यह कुछ इस प्रकार से यह 3 भागों में यह बटा होता है। देखिए, यह 20 नंबर का अलग एग्जाम होता है, 50 नंबर का अलग एग्जाम होता है, उसके बाद फिर 30 नंबर का अलग एग्जाम होता है। और इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तब जाके हमारा इक्वल टू 100 नंबर बनता है। देखिए, 20 नंबर आपके ये जो होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ये आपके ऑप्शनल वाले होते हैं, ठीक है। और इतना आपका ये है, आपका ये थ्योरी वाला ही होता है, ठीक है। और ये वाला होता है, ये वाला आपका प्रयोगात्मक एग्जाम, यानी आप जिसको प्रैक्टिकल एग्जाम भी बोल सकते हैं, या आप इसे कहते हैं प्रायोगिक एग्जाम भी बोल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होती है। और इसके अलावा हम इसके आगे हम देखने वाले हैं जो इसका क्या कहते हैं कि इसका जो सिलेबस है इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, पूरी रणनीति को आज हम इसमें हम देखने और समझने वाले हैं। आपको अगर 20 नंबर में आपको अपने अगर एग्जाम में 99 या आपको अगर 100 नंबर लाने हैं, उसकी जो हम तैयारी हम कैसे अगर हम कर सकते हैं, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम उसका सिलेबस देखें तो 20 नंबर वाले इस आपके ऑप्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको सिलेबस देख के बता दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे भी वो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको देखिए, हिंदी आपका जो क्या कहते हैं हिंदी गद्य के विकास के में आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को आपको पढ़ना होगा। देखिए, आपको पढ़ना होगा। ये आपके सब 1 नंबर के आपके ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं 20 की 20। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक बार आपको बोल दे रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना होगा, आपको हिंदी गद्य के विकास में आपको शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जब आप पद में जाएंगे तो पद में आपको वहाँ पर रीतकाल और आधुनिक काल को आपको पढ़ना होगा। जब आप पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रीतिकाल और आधुनिक काल को आपको पढ़ना होगा, आधुनिक काल। और इसके बाद इसके अलावा हम जब काव्य सौंदर्य में जाते हैं, यानी अगर हम ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं, देखिए अभी हम सिर्फ ये है हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि आपके ऑप्शनल ये आपके 20 नंबर आपके एग्जाम में कहाँ से ये आपको प्राप्त होने हैं। इसके बाद हम 50 नंबर वाले पे भी आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए, रस में आपको पढ़ना होगा, हास रस और करुण रस, आपको सिर्फ 2 रस को पढ़ना होगा। देखिए, इसके पहले हमने रस को पढ़ा दिया हुआ है, आप जाके इसको आप जाके उसे काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। रस में आपको हास रस और करुण रस को पढ़ना है, जिसमें आपको उसकी परिभाषा, उदाहरण और उसके आपको पहचान भी लिखना होगा। अलंकार में भी आपको सिर्फ आपको 3 अलंकार का आपको पढ़ना होगा, रूपक, उत्प्रेक्षा और क्या कहते हैं उपमा। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आपको पढ़ना होगा सिर्फ, यानी आपको अर्था अलंकार पढ़ना होगा। और आपको छंद में से आपको सिर्फ 2 चीज़ पढ़ना है, रोला और सोठा। रोला और सोठा आपको पढ़ना होगा। तो आपकी यहाँ से ये 20 नंबर ये कन्फर्म हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपको देखिए, बात हम अगर यहाँ पर ग्रामर की यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो ग्रामर में आपको उपसर्ग के अगर आपको पढ़ना है तो उपसर्ग आपको पढ़ना होगा। उपसर्ग आपको अ पे आपको पढ़ना है, अन पे आपको पढ़ना है, आदि पे आपको पढ़ना है। और इसके अलावा इसके आगे जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको इधर मेरे साइड आपको ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर रूप से दिख रही होंगी। और समास में देखिए, समास में आपको सिर्फ 3 समास आपको पढ़ना है, द्वंद्व समास, औद्योगिक समास और कर्मधारय और बहुब्रीहि, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 समास आपको पढ़ना है। तो इन 4 समास पे आपको एकदम प्रॉपर ध्यान रखना है। तद्भव और तत्सम में आपको पर्यायवाची ये सारी चीज़ें भी आपको तैयार करनी है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम संस्कृत में आते हैं तो संस्कृत में तो आपको सर्वनाम में तद और युष्मत को तैयार कर लेना है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर अब हम इस पे आए थियरी वाली पोर्शन पे आए, तो अब हम इस थियरी वाली पोर्शन पे अपना कब्जा कैसे जमा सकते हैं, आखिर हम कैसे एकदम बेस्ट नंबर ला सकते हैं अपने इस वाले पार्ट पे, ठीक है। यानी देखिए, हमारे 20 नंबर वाला ये एकदम क्लियर हो गया। जो भी आपको यहाँ पर ये आपको साइड में ये दिख रहा था अभी तक, तो आपको अगर आपने उतना पढ़ा तो आपको यहाँ से ये 20 नंबर ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ
अगर आप इसकी पूरी तैयारी करते हैं इसी चैनल से या आप कहीं से भी करते हैं, लेकिन फिलहाल तो इस चैनल पे हमने आपको सारी चीज़ें एकदम स्ट्रीम से एकदम हम जीरो लेवल से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अब हम इस पे कैसे अपना बेस बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको गद्य पे आधारित आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं अपने क्या कहते हैं थियोरी वाले के लिए। तो थियोरी वालों में आपको सबसे पहले आपको गद्य के जो क्वेश्चंस हैं, गद्य के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरे में आपको कुछ पद के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर आपको पूछे जाएंगे। और उसके बाद संस्कृत गद्यांश में भी आपके क्या आता है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपका जो तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वह है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और इसके बाद चौथे में संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आपको तैयार कर लेनी है। यानी आपका जो तीसरा और चौथा ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका संस्कृत से होने वाला है, ये आपका संस्कृत से आपका क्वेश्चन होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन में आपके चरित्र चित्रण या कथानायक होगा। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा सा भी बैठ ना पाए, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द आपको उसका क्या कहते हैं पूरा प्लेलिस्ट मिल जाने वाला है। एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और साथ साथ आप हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइएगा। आपको सारी चीज़ों का जो PDF है प्राप्त हो जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर एग्जाम में क्या कहते हैं कि जीवन परिचय भी लिखने को मिलेगा। लेखकों का जीवन परिचय ये आपके गद्य पाठ के लिए है, गद्य पाठ के लिए। और क्या कहते हैं कि कवियों का ये आपके पद पाठ के लिए, पद के लिए। तो इनका क्या होता है, इनका जीवन परिचय व रचना आपकी एग्जाम में ये आपको लिखने के लिए आता है। ये चीज़ आपके सिलेबस में आपको इतना भी तैयार कर लेना है। और इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आपके क्या कहते हैं संस्कृत खंड के पाठवस्तु से कथानायक एक श्लोक, यानी आपकी जो 7वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाला है जिसको आप रिटन करने वाले हैं, उसमें आपको एक श्लोक लिखने के लिए आएगा, एक श्लोक वहाँ पर आपको लिखने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। और जो आपका 8वां क्वेश्चन आएगा ये वाला थोड़ा सा ये वाला आपका जुड़ा है पत्र लेखन, ये चीज़ आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा नया जुड़ा है। तो आपको पत्र लेखन भी आपकी एग्जाम आएगा। आप इस चीज़ में आप क्या करेंगे, आप पत्र लेखन को काफ़ी अच्छे से आप तैयार करके जाएंगे और हम आपको इसको पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाला है ये आपके संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत के क्वेश्चन एंड आंसर आपके आएंगे, जिसमें आपको देखिए शायद उसमें आपको कुछ 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। 5 क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे, उसमें से सिर्फ आपको 2 ही सॉल्व करने रहेंगे, आपको नंबर पूरा मिलेगा। और जो हमारा 10वां क्वेश्चन होने वाला है, 10वां क्वेश्चन में आपको निबंध आएगा, निबंध लेखन से आपके आता है। तो कुछ इस प्रकार से यह हमारा क्या कहते हैं यह पूरी होने वाला है सिलेबस। तो स्टूडेंट आई होप आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी। एक बार मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देने वाला हूँ कि आपको जो हिंदी का जो सिलेबस है यह क्या होने वाला है। ये आपका 100 नंबर का होगा, ये आपका एग्जाम। इसमें से 20 नंबर आपका ऑप्शनल होता है और 70 नंबर का आपका क्या है, यह थ्योरी होता है और 30 नंबर का आपका यह प्रैक्टिकल होता है। यह है जो यह 30 नंबर है। तो आपके देखिए एग्जाम आपको सिर्फ 70 नंबर का ही देना होगा, बाकी जो ये 30 नंबर है, ये 30 नंबर ये आपके स्कूल से आपको मिलने वाला है। 3 प्रकार के प्रायोगिक एग्जाम के आधार के पे आपको 28 नंबर और 29 नंबर या 30 नंबर आपको जो भी आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करे उस हिसाब से दिया जाता है। और देखिए सबसे पहले इस 20 नंबर वाले में क्या क्या आपको तैयार करना था। सबसे पहले हमने इसको देख लिया कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के ऋतकाल, आधुनिक काल और कुछ भी चीज़ें यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको शुरू में दिख रही थी, तो उसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद थियरी हमको क्या क्या याद करना है। थियरी में आपको गद्य पद के क्वेश्चन आंसर और उसके बाद आपको कुछ संस्कृत से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आपको कुछ जीवन परिचय याद करना होगा, जीवन परिचय उनकी रचनाओं का याद करना होगा। आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं रस छंद अलंकार आपको पढ़ना होगा और उसमें से क्या क्या पढ़ना होगा ये भी हमने बता दिया। सोठा रोला आपको पढ़ना होगा और आपको संस्कृत का श्लोक भी लिखना होगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आपका पत्र लेखन होने वाला है और 9वां क्वेश्चन आपका संस्कृत से क्वेश्चन आंसर आने वाला है। 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, 5 में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन को आपको तैयारी करनी है और 10वां क्वेश्चन आपका निबंध
लेखन से होने वाला है। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्या कहते हैं सिलेबस को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब अगली वीडियो होने वाली है जहाँ से हम क्या कहते हैं हिंदी की हम एक पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको हम इसकी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम हिंदी को देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।